नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख है क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है हमारा एक ऐसे वृक्ष को लेकर है जिसमें बहुत सारे ग्रहों को बैलेंस करने की शक्ति होती है। साथ में इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। यदि इस वृक्ष को हम छोटे से गमले में यदि लगाते हैं तो भी ये हमारे घर की शुभता को बढ़ाता है। वास्तु के अनुसार यदि हम देखें तो भी ये बहुत ही अच्छा और शुभ प्लांट होता है। तो आज इसकी विशेषता हम बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि ये कौन सा वृक्ष ऐसा है जिसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिसकी इतनी महत्वता है, इतनी इसकी विशेषता है। दोस्तों, वो वृक्ष है पारिजात का। पारिजात का वृक्ष आपने सुना होगा, बहुत ही शुभ होता है और इसके पुराणों में बहुत ज्यादा मान्यता है। इसकी अनेक प्रचलित कथाएं भी हैं और ये वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, ऐसे भी मान्यता है। जब राक्षसों और देवताओं में समुद्र का मंथन हुआ था जिसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसके साथ में इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। उसमें से ही हमें ये प्राप्त हुआ था और सबसे पहले इस वृक्ष पर को स्वर्ग के देवता इंद्र अपने उपवन में इसको लगाए थे और इसका लाभ ले रहे थे। बहुत ही खुशबूदार इसके जो पुष्प होते हैं बहुत ही खुशबूदार होते हैं और बहुत ही शुभता भरे होते हैं। बहुत दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को धरती पर लेकर आए थे अपनी पत्नी रुक्मणी के लिए। ऐसी कथाओं से हमें पता चलता है, बहुत सारी इसकी कथाएं भी हैं। एक बहुचर्चित कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी और साथ में नारद जी की। तो अभी हम कथा आपको नहीं बताएंगे, पहले हम आपको बताएंगे इस वृक्ष की महत्वता क्या है। इस वृक्ष को हम अपने घर में यदि लगाना चाहते हैं तो कहाँ पर लगाएं, किस दिशा में इसे रखना हमारे घर के लिए शुभ होगा। जैसे कि बहुत सारे वृक्ष होते हैं जो देव वृक्ष होते हैं, ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें हम अपने घर के यदि मुख्य द्वार पे लगाते हैं, घर के सामने लगाते हैं तो उसकी शुभता हमारे घर के में आती है। यानी कि जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं से उसकी शुभता हमारे घर के अंदर एंटर करती हैं और हमारे घर में रहने वाले परिवार के लिए बहुत ही लाभप्रद होती हैं। तो उसी प्रकार से कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो हमें अपने घर के पीछे, यानी कि हमें अपने प्रमुख द्वार पे कभी नहीं लगाना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये वृक्ष कहाँ लगाना है वह भी हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और बिल्कुल ध्यान से एक एक बातों को समझने की कोशिश करें और फिर इसका ज्यादा से ज्यादा आप लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, यदि आप ज्योतिषी सलाह लेना चाहते हैं तो पहले कमेंट में हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, आप उसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी कंसल्टेशन जो भी आपकी बुकिंग की सुविधा आप उसे ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप अपना ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं अपने बारे में या फिर आप अपने बच्चों के बारे में। मान लीजिए आपका जन्म तिथि नहीं है, जैसे कि ज्योतिषीय सलाह हमेशा यदि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सही होता है तभी उतनी अच्छी सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो पाती है। तो दोस्तों, यदि आपको के पास अपनी जन्म तिथि नहीं है तो आपके जो बच्चे हैं आप उनसे भी यह सलाह ले सकते हैं या फिर आपकी पत्नी की जन्म तिथि यदि सही हो तो आप उसके द्वारा भी यह ज्योतिषी सलाह ले सकते हैं और अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे की कंसल्टेशन होती है दोस्तों। उसमें आपके सभी ग्रहों के बारे में बताया जाता है, आपके पास्ट में क्या हुआ है वो जानकारी देते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है और साथ में मान लीजिए आपके ऊपर कुछ ऐसे ग्रहों की मुश्किलें आने वाली होती हैं तो उसके लिए कुछ विशेष उपाय भी दिए जाते हैं। तो इस तरह से पूरे इसका प्रोसीजर होता है। तो आप इसे फॉलो करें और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि आज हम आपको बताएंगे पारिजात के वृक्ष के बारे में। दोस्तों, इसे आम बोलचाल की भाषा में हरसिंगार का वृक्ष भी कहा जाता है। हरसिंगार का वृक्ष बहुत विशाल होता है। मान्यता के अनुसार बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिसपे देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो उसी तरह से ये भी जो पारिजात का वृक्ष होता है बहुत ही शुभता भरा होता है। और यदि वास्तु के अनुसार हम देखें तो यदि हम इसे अपने घर में लगाते हैं इससे हमारे घर का वास्तु दोष भी समाप्त होता है। तो पहले हम इसे लगाने के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, इसे आपको घर के
पीछे लगाना चाहिए। जैसे कि हम केले के पौधे के बारे में आपको बताते हैं कि केले का पौधा आपको हमेशा अपने घर के पीछे लगाना चाहिए, मुख्य द्वार पे केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यदि हम पीछे घर के लगाएंगे तभी इसका शुभ प्रभाव हमें मिल पाता है। उसी प्रकार से पारिजात का जो वृक्ष होता है, हर श्रृंगार का जो वृक्ष होता है, उसको हमेशा घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि आपके घर के पीछे जगह नहीं है तो आप किसी मंदिर के प्रांगण में आप लगा सकते हैं, वहां से इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे अपने घर के पीछे लगाएं, या फिर जैसे बालकनी में भी इसे आप लगा सकते हैं। बालकनी में भी पीछे वाली बालकनी में लगाएं, फ्रंट बालकनी में कभी नहीं लगाना चाहिए, ना ही केले का वृक्ष और ना पीपल का और ना ही हरसिंगार यानी कि पारिजात का। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखा करें। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वृक्ष में, इस पौधे में ऐसे गुण होते हैं, औषधीय गुण होते हैं, जो हमारे शरीर से बहुत सारे रोगों का भी नाश करते हैं। तो आगे हम एक एक करके आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इसका हम लाभ कैसे ले सकें, इस वृक्ष के और भी क्या क्या महत्वता है। तो यह वृक्ष जैसे कि बहुत ही बड़ा विशाल होता है, तो अन्य वृक्षों की अपेक्षा जो वृक्ष होते हैं वो जमीन में, यानी कि उनकी जड़ें भी उतनी दूरी में फैली होती हैं। इसकी जड़ें उतनी ज्यादा गहराई में और चौड़ाई में नहीं होती हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है वो काफी बड़ी होती है। और ऐसा भी मानते हैं कि जैसे ये बहुत ऊंचा हो जाता है, विशालकाय हो जाता है, तो ये झुक जाता है, और झुकने के बाद जब ये धरती के संपर्क में आता है तो वो सूख भी जाता है। बहुत सारी अपनी ऐसे छोटी छोटी विशेषताएं ये पारिजात का वृक्ष होता है। पारिजात का वृक्ष दोस्तों, अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने राम जन्मभूमि में, जब राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा था, उनकी भूमि पूजन हो रही थी, तो सबसे पहले उन्होंने पारिजात वृक्ष का वृक्षारोपण किया था। वो भी मंदिर के पीछे प्रांगण में हुआ था। तो इसलिए ये बहुत ही प्रमुख होता है, लेकिन यदि हम इसे घर के पीछे लगाएंगे तभी उसका लाभ हमें मिल पाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान दें। अब दोस्तों, इसकी विशेषता हम बताते हैं। जो पारिजात का वृक्ष होता है, इसके जो पुष्प होते हैं वो अर्धरात्रि को ही खिलते हैं और दिन भर इसकी खुशबू बनी रहती है, और ये ज्यादातर जमीन में बिछ जाते हैं। यानी कि इसके पुष्प व्हाइट कलर के होते हैं ऐसे, और इसकी जो पुष्प की डंडियां होती हैं वो थोड़ा सा ऑरेंजेस लिए होती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और उतनी ही अच्छी इसकी खुशबू होती है। इसका इत्र भी बहुत ही मार्केट में अच्छा मिलता है, यानी कि कॉस्टली मिलता है, और बहुत ही शुभता भरा होता है। यदि आपको पारिजात का ये वृक्ष या पुष्प नहीं मिल पाता है तो आप इत्र भी लगा सकते हैं, उससे भी आपके बहुत सारे ग्रह बैलेंस होते हैं। दोस्तों, अब हम इसके औषधीय गुण बताएंगे। जो पारिजात वृक्ष के पत्तियां होती हैं उनमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकालते हैं, जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं उसे बाहर निकालने में बहुत ही सहायक होते हैं। यदि हम इन्हें रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बहुत सारे रोगों का भी नाश होता है। जैसे कि वात आपके शरीर में बहुत ज्यादा हो गया है, गठिया है, शुगर पेशेंट है, डायबिटिक है, और आपके हार्मोन्स इनबैलेंस है, इस तरह की जो कई बीमारियां होती हैं उसे ठीक करने में ये पारिजात का जो पत्ता होता है, वृक्ष का जो पत्तियां होती हैं, ये बहुत ही कारगर होती हैं यदि इनका हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करें। जो बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट है जिनका बहुत दिनों से इलाज करा रहे हैं और आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि शुगर बैलेंस नहीं हो रहा है, तो यदि आप इसका एक काढ़ा बनाकर पीते हैं तो भी आपका जो शुगर लेवल होता है बैलेंस में आता है। और आप इसे यदि इन पत्तियों को निहार मुंह लेते हैं तो आपका जो मन मस्तिष्क होता है वो चैतन्य रहता है, आपके दिमाग में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है। जैसे कि हमारे दिमाग में जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं पहुंचता है तभी हमें अन्य प्रकार की बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जैसे कि हमारा मन शांत नहीं रहता है, एकाग्र नहीं रहता है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, और धीरे धीरे यदि यही स्थिति बनी रहती है तो आगे चल के एक प्रकार का मानसिक रोग हो जाता है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, और बहुत सारे लोगों को ऐसी एंजाइटी होती है कि वो अपनी बातें सामने वाले तक रख नहीं पाते हैं, और उन्हें मन ही मन बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो इन सभी चीजों में ये पारिजात का जो एक पत्ता होता है बहुत ही लाभकारी होता है। तो यदि आप निहार मुंह प्रतिदिन पारिजात का जो पत्ता है उसे चबाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा पानी का सेवन कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां यूं ही ठीक हो जाती हैं।
जैसे कि आपको कोई मानसिक बीमारी है, आप बार-बार कोई चीज़ भूल जाते हैं, या फिर आपको क्रोध बहुत अधिक आता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या फिर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो भी उनका मानसिक संतुलन उतना अच्छा नहीं रहता है। तो आप यदि निहारमो इन पत्तियों का सेवन करते हैं तो बहुत अधिक आपको लाभ मिलता है। लेकिन सेवन करने से पहले इन पत्तियों को अच्छी तरीके से आपको धो लेना है। हो सके तो 5 से 10 मिनट आप इन्हें पानी में भिगो के रखें, जिससे जो इसकी गंदगी होती है वो निकल जाए, उसके बाद इसका आप सेवन करें। दोस्तों, इसकी बहुत अच्छी हर्बल टी तैयार होती है। इन पत्तियों को धो लें और अच्छे से इसको हल्का सा क्रश कर लें, कूट लें। उसके बाद 1 ग्लास पानी में इसे बॉयल करें। जब वो पानी आधा बचे, यानी 2 कप पानी आप डाल के रखें और 1 कप जब बचता है तो उसे आप छान के सिप ले लेके हल्का सा पीते हैं, तब आप इसका लाभ आप देखेंगे। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए आपको गठिया के रोग हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि 40 प्लस के बाद, आजकल तो बहुत ही कम उम्र में वायु रोग से आपके जोड़ों में दर्द हो जाता है, जैसे वायु इकट्ठा हो जाती है, वात। तो उससे क्या होता है कि जोड़ों में आपके पेन होने लगता है, घुटने में, कमर में, और भी हर जगह जहाँ जहाँ पे जोड़ होते हैं वहाँ पे आपको एक खिंचाव नजर आता है, और इससे आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उठने बैठने में। आजकल की नई जनरेशन है, वो ज्यादातर काम क्या होता है कि कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो रिलैक्स होते हैं तो उनकी जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों में काफी दर्द होने लगता है। तो ऐसे में इसका मेन रीजन होता है कि आपके जोड़ों में काफी वात यानी कि वायु घुस जाती है। इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और धीरे धीरे ये बढ़ती ही जाती हैं, और इसका कोई निजात नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप यदि जो है आप इनका सेवन करते हैं, पत्तियों का निहारमो लेते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हर्बल टी आप इसका बना के पिए, तो भी आपके लिए काफी हितकर होता है। दोस्तों, जैसे ये बहुत सारी बीमारियां क्या होती हैं कि जेनेटिक होती हैं, यानी कि मान लीजिए आपके माता पिता को हैं या फिर आपके नाना नानी को हैं, तो वो ट्रांसफर होके आप में आ सकती हैं। तो अभी मान लीजिए नहीं है और आपके फैमिली बैकग्राउंड में ये सभी बीमारियां हैं, तो आप पहले से सचेत हो जाएं और इन पारिजात के पत्तों का इस्तेमाल करना आप बिल्कुल शुरू कर दें। हफ्ते में 1 ही दिन आप इसका टी ले सकते हैं या फिर निहारमो खाते हैं, तो भी आगे जाके आपको इन सभी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके लिए काफी लाभप्रद होंगी। और मान लीजिए आपके घर में किसी को इस तरह की परेशानी है, तो आप इसे निहारमो खाने को दे सकते हैं। दोस्तों, जो आपके घर के छोटे बच्चे होते हैं, उनमें बहुत सारा जो अग्रेशन होता है, बहुत सारे बच्चे क्रोधी बहुत होते हैं या फिर एंजाइटी के शिकार होते हैं, यानी कि बच्चों में वात बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो एक जगह शांति से बैठते नहीं है, ना ही उनका पढ़ने में मन लगता है, ना ही किसी प्रकार की क्रिएटिविटी आती है। यानी कि एक स्थान पर जब स्थिर होकर बैठेंगे ही नहीं, तो वो अपनी कला, अपना जो प्रदर्शन है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आप बड़े भी हो गए हैं, तो कोई प्रेजेंटेशन देना है, कोई आपको कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं यदि आपका संतुलन, आपका जो मानसिक बल है वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, आप कायदे से ये समझिए। तो इसमें आपको ये जो पारिजात के पत्तों का टी है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब मान लीजिए आप कभी किसी लंबे स्पीच पे जाना है, या मान लीजिए आप सिंगर हैं, तो आप अपने गले को भी इसे बहुत अच्छा रख सकते हैं इन पत्तों से। तो वो कैसे करना है, आप इन पत्तों को ले लें, थोड़ा सा कूट लें यानी क्रश कर लें और उसको एक पेस्ट नुमा तैयार कर लें। अब क्या है, इनमें थोड़ा सा शहद मिला लें और जब आपको स्पीच देनी है उससे 10-15 मिनट पहले आप उन्हें थोड़ा सा सेवन कर लेंगे, यानी कि आप इसे चाट लेंगे, तो आपका जो गला होगा बिल्कुल अंदर से खुल जाता है और आपकी जो आवाज निकलती है बिल्कुल मधुर आवाज होती है और बहुत अच्छी तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आप इसे एक बार आजमा के जरूर देखें, बहुत ही लाभकारी होता है ये पारिजात का वृक्ष। और भी इसके पुष्पों का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पुष्प बहुत ही खुशबू वाले होते हैं, जहाँ भी रहते हैं चारों तरफ इसकी भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। तो यदि मान लीजिए आपके बच्चों का स्टडी में मन नहीं लगता है, बच्चों का कंसंट्रेट लेवल बहुत ही वीक है, तो आप इन पुष्पों को लें और इन्हें एक बाउल में रख सकते हैं, उसके साथ पानी डाल सकते हैं और स्टडी टेबल पे आप रख दें, या फिर जो बच्चे का पढ़ने का रूम है वहां पे आप रख सकते हैं, किसी भी दिशा में आप रखें। और उसके बाद बच्चे को पढ़ने को बोले, जो एकाग्रता नहीं रहती है, उनके दिमाग में एकाग्रता आती है, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसी तरीके से
पारिजात का जो पुष्प होता है, यदि आप उन्हें पॉकेट में रखते हैं और किसी अच्छे इंटरव्यू में आपको जाना है, कहीं आपका कोई परफॉर्मेंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, किसी अच्छे काम के लिए आप जा रहे हैं, तो आप पारिजात का जो पुष्प है आप उसे पॉकेट में रख के जाते हैं तो भी बहुत ही शुभ होता है और आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। और दोस्तों, इसका एक ज्योतिषीय उपाय भी है। जो पारिजात के वृक्ष की डंडियां होती हैं, यदि आप इसे किसी हल्के कपड़े में, जैसे हल्के गुलाबी रंग के कपड़े हो गए या फिर क्रीम कलर का कपड़ा या फिर व्हाइट कलर के कपड़े में और व्हाइट कलर के धागे में ही इसे आप पिरो के अपने गले में पहनते हैं, तो इससे आपका चंद्र ग्रह बैलेंस होता है और चंद्रमा मन का मालिक होता है। और यदि हमारा चंद्रमा इनबैलेंस रहता है तो हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए यदि आप पारिजात के वृक्ष की जो डंडी होती है उसे गले में धारण करते हैं तो आपका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा हो जाता है। यदि आप अपने बच्चे को पहनाना चाहते हैं तो भी आप यह कार्य कर सकते हैं। किसी भी वर्ग के, किसी भी उम्र के लोगों को पारिजात के वृक्ष का लाभ लेना चाहिए, इसके पत्तों का, इसके डंडियों का और इसके पुष्पों का। तो आप इस तरह से पारिजात का वृक्ष अपने घर लेके आए, नर्सरी से आप लेकर आए और इसे किसी गमले में आप रोपें और उसके बाद इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि पारिजात यानी हरिसिंगार का वृक्ष जो होता है वो हमारे लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है और हम इसे घर में कहाँ पर लगाएं। मान लीजिए आपके घर में ऐसा स्थान नहीं है दोस्तों, तो भी आप परेशान ना हो, आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर में भी लगा सकते हैं। जो पारिजात का वृक्ष होता है काफी बड़ा होता है, तो आप चाहें तो गमले में लगा के वहां मंदिर में रख दें, वहां पे जाके आप समय समय से सेवा भी कर सकते हैं और इसके पत्तियों का, इसके पुष्पों का इस्तेमाल आप भगवान के यानी देवताओं के चरणों में अर्पित भी कर सकते हैं और स्वयं भी इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, उस तरह से भी इसका लाभ ले सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।